स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर 1929 से 30 के बीच की है और इस तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है? बहुत बड़ी भीड़। और ये है कहाँ की? ये अमेरिका की है। ऊपर बोर्ड में लिखा हुआ है फ्री कॉफी और फ्री की कॉफी पीने के लिए यहाँ पर इतने सारे लोग जमा है। लेकिन ये फ्री की कॉफी किनके लिए? उनके लिए जो बेरोजगार हैं। बेरोजगारों की संख्या इस समय बहुत बढ़ गई थी और ये समय कौन सा था? ये समय था महामंदी का दौर। स्क्रीन पे एक कार्टून देख रहे हैं। 1930 में स्मूथ हॉली टैरिफ और एक बार ट्रम्प का टैरिफ 2025 में। क्या दोनों ही चीजें एक जैसी है? समय बदला है लेकिन चीजें क्या वैसी ही है? और क्या ये अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आएंगी? भारत ने अब एक बड़ा कदम उठाते हुए कह दिया है कि हम दबाव में काम नहीं करने वाले हैं। उल्टा भारत अब WTO में एक बड़ा एक्शन ले रहा है अमेरिका के ऊपर। इसका क्या प्रभाव होगा? क्या भारत के ऊपर 500% का टैक्स लग जाएगा? और इसको लेकर क्या कहा है डॉक्टर एस जयशंकर ने? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इतिहास ना एक बहुत बड़ा सबक देता है, लेकिन होता क्या है कि समय के साथ लोग इतिहास भूल जाते हैं। 1930 का वो दौर था। दरअसल 1929 से महामंदी की शुरुआत हो गई थी। जब शुरुआत हो गई तो अमेरिका में जो बड़े बड़े प्राणी बैठे थे उनको लगा कि देखो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बचाना जरूरी है। और इसी में इनके दो सांसद थे, स्मूथ और हॉली। इन्होंने एक प्रस्ताव दे दिया और अपने राष्ट्रपति को कहा कि एक ऐसा कानून ले आओ जो ज्यादा टैक्स लगाने के लिए हम लोगों को खुली छूट दे। मतलब ये कि यूरोप जो हमें बेचता है उस पर हम ज्यादा टैक्स लगाएं और भी कई देश जो हमारे यहाँ माल बेचते हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगाएं। अगर हम ऐसा करेंगे हमारे पास अच्छी खासी रकम जमा हो जाएगी। कहा गया कि पहले तो हम ऐसा करते हैं ना, सिर्फ खेती के आइटम और थोड़ा बहुत उद्योग को संभालने के लिए ऐसा करते हैं। और उस समय तय किया गया कि 20,000 से अधिक खरीदे जाने वाली चीजों में टैरिफ लगाया जाएगा और टैरिफ लगाने की शुरुआत भी हो गई। शुरू में इसका टारगेट था सिर्फ अमेरिकी किसानों को सहायता देना और माना गया खास करके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर टैरिफ बढ़ाना। लेकिन फिर धीरे धीरे इनको लोभ होने लगा और इनको लगा कि उद्योग के लिए भी ऐसा करो, ऐसा ही करेंगे हम। और इन्होंने टैरिफ दर 36 से बढ़ाकर 41 कर दी और कुछ मामलों में 50% तक कर दिया। इससे क्या हुआ? जो इसके साथी देश थे, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, सब ने जवाबी कार्रवाई कर दी। कनाडा ने भी जवाबी कार्रवाई कर दी और अमेरिका के प्रोडक्ट पर इन्होंने लगा दिया अपना टैरिफ। अब हुआ क्या? अमेरिका से माल कम बिकने लगा और अमेरिका में माल कम आने लगा। अमेरिकी आयात 66% गिर गया और निर्यात 61% गिर गया। इस कानून ने महामंदी की शुरुआत तो नहीं की, लेकिन इसे बदतर जरूर कर दिया। और जब बहुत नुकसान होने लगा तब जाकर अमेरिका ने इस नीति को बदला। हालांकि आपको बता दूं, उस वक्त जो राष्ट्रपति थे, जब उन्होंने देखा कि संसद में सभी हाँ हाँ बोल रहे हैं तो उन्होंने पास कर दिया था। लेकिन यहाँ पर सीन क्या है? यहाँ डोनाल्ड ट्रंप खुद ही इस तरीके का बिल लेकर सामने आ गए हैं और वन बिग ब्यूटीफुल बिल पास भी हो चुका है। अब पास होने के साथ साथ गाज गिरने शुरू हो गए हैं और शुरुआती दौर पर अमेरिका ने अपने सहयोगियों के ऊपर ही गाज गिराना शुरू कर दिया है। सबको एक डेडलाइन दे दी गई कि 9 जुलाई तक हमारे साथ व्यापार को फाइनल कर लो, उसकी बाद की फिर हम बाद में सोचेंगे। अभी फिलहाल के लिए कहा जा रहा है कि जैसे जैसे समय सीमा समाप्त हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप अब यहाँ पर विस्तार करेंगे और बताएंगे कि कितना % किस पर उन्होंने टैक्स लगाया है। वो फिर एक घोषणा करेंगे और घोषणा करके बताते जाएंगे। चाइना के साथ इन्होंने कहा कि इनका व्यापार समझौता हो गया है। हालांकि स्क्रीन पर ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। चाइना और अमेरिका दोनों को लंदन में हुए समझौते को लागू करना है, ये कहना है चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री का। इसके अलावे ये कहा गया कि यहाँ पर जो व्यापार को लेकर शांति हुआ, इसमें चाइना ने अपने आप को कई सेक्टर में मजबूत बनाए रखा है, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका को इंजन की सप्लाई करनी पड़ रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं चाइना के कॉमेक के लिए अब जी इंजन का सप्लाई करेगा।
पर फिर भी चाइना का क्या कहना है? चाइना का कहना है कि देखो ये जो व्यापार की चीजें हैं ना, अगर आप लागू करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के लागू करना। अब ट्रम्प की घोषणा के बाद ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है। चाइना ने यूएस को कहा है हम लोगों को स्वस्थ बायलैटरल ट्रेड करना चाहिए। हालांकि कहा जा रहा है कि अमेरिका का वियतनाम के साथ भी सौदा हुआ है, लेकिन वियतनाम में इन्होंने कंडीशन लगा दिया है कि तुम्हारा माल है तो ठीक है, लेकिन अगर चाइना का माल है तुम्हारे यहाँ असेंबल होकर हमारे पास आ रहा है तो उस पे कथित तौर पर 40% का टैक्स लगेगा। पर दो देश जापान और भारत के ऊपर इनका अलग रवैया देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आप सुने। नेशनल इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी सुप्रीम। वो ध्यान में रखते हुए अच्छा अगर डील बनती है तो भारत तो विकसित देशों के साथ डील करने के लिए कभी भी तैयार। आपको पता है मैंने कई बार कहा है कि भारत कभी कोई ट्रेड डील डेडलाइन या समय सीमा के आधार पर कभी नहीं करता है। जब डील अच्छी बन जाए, पूरी तरीके से पक जाए और देश हित में हो, तब उसको हम स्वीकार करें। भारत की तरफ से भारत के जो उद्योग मंत्री हैं, इन्होंने कह दिया कि देखो हम किसी प्रेशर में आकर, दबाव में आकर फैसला नहीं लेंगे और जो भी फैसला लेंगे वो राष्ट्र हित में होगा तभी लेंगे। यानी ऐसा लगता है जो 48 घंटे में कल की डेट में कहा गया था कि अमेरिका और भारत के बीच में घोषणा हो सकती है, लेकिन वो घोषणा हुई नहीं। अब घोषणा क्यों नहीं हुई? टीम भी वापस लौट आई है। तो घोषणा कहा जा रहा है अमेरिका को चाहिए भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर, अमेरिका को चाहिए भारत का डेयरी सेक्टर। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका को सब कुछ चाहिए भारत से, लेकिन देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि व्यापार रुक सा रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका में हैं, इन्होंने मुलाकात भी करी। अब इनसे सवाल किया गया कि हमने सुना है कि रूस से तेल खरीदने पर हमारे ऊपर 500% टैक्स लग सकता है, जिसका जवाब इन्होंने क्या दिया स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन सकते हैं। Regarding Senator Lindsey Graham's bill, well, obviously, any development, but which is happening in the U.S. Congress is of interest to us if it impacts our interest or could impact our interest. So we have been in touch with Senator Graham. The embassy, the ambassador has been in touch. I think our concerns and our interests on energy security have been made conversant to him. So we'll then have to cross that bridge when we come to it, if we come to it. में इन्होंने जवाब दिया कि जब वो समय आएगा, जब वो ब्रिज आएगा तो हम उसे पार करेंगे। पर अभी का सीन ये देखने को मिल रहा है कि भारत ने अमेरिका को उत्तर देने का मन बना लिया है। अब भारत ने अमेरिका द्वारा लगाए गए ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स पर 25% टैरिफ के जवाब में जवाबी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव WTO में रख दिया है। यह प्रस्ताव 4 जुलाई 2025 को WTO में प्रसारित किया गया, जिसमें दावा किया गया कि अमेरिका का ये टैरिफ WTO के नियमों का उल्लंघन है और इस वजह से भारत भी ऐसा ही कुछ करने की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका का टैरिफ भारत के करीब $2.89 बिलियन के निर्यात को प्रभावित करता है और अमेरिका प्रति वर्ष $723 मिलियन की ड्यूटी वसूलता है। भारत भी जवाबी टैरिफ लगाना चाहता है अमेरिकी प्रोडक्टों पर $723.75 मिलियन। ये टैरिफ सब पर नहीं होंगे, कुछ चुनिंदा अमेरिकी प्रोडक्ट पर होंगे। हालांकि इसका उल्लेख नहीं किया गया है, भारत ने नहीं बताया है। भारत ने बस ये कहा है WTO के जो नियम है उस नियम को अमेरिका नहीं मान रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, अब भारत क्या सही दिशा में बढ़ रहा है? वैसे आपको बता दूं WTO में साल 2018 में भी भारत ने इसी तरीके का प्रस्ताव प्रसारित किया था और उसके बाद मामला हल हुआ था। अब की क्या होता है देखने वाली बात होगी। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।